हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 11 मई 2021, दिन मंगलवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में कुछ नई योजनाएं सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं दोस्तों। इस महामारी के दौर में बैंक खाता वालों को 5-5 हजार रुपए का फायदा मिलेगा। सरकार ने ये योजना शुरू की, आखिर किन किन लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। वहीं कई राज्यों में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और लॉकडाउन की तारीखें भी बढ़ा दी हैं। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 3 दिन तक भारी बारिश, आंधी तूफान, अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी भी आ रही है। महिलाओं के लिए एक स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं पहले अपडेट में। तो खबरें तो अपन जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आज 11 मई को एक स्पेशल डे है और वो ये है दोस्तों नेशनल टेक्निकल डे है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस जिसे अपन कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी को समर्पित ये डे है जो कि हमारे देश के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को लेकर ये मनाया जाता है। तो इस टेक्निकल डे पर दोस्तों एक अच्छी खबर देख सकते हैं कि अब जब आप 20 सेकंड तक साबुन हथेलियों पर लगा करके रगड़ेंगे, मसूलेंगे ना, तभी नल से पानी बाहर आएगा। इस तरह का टेक्निकल नल बनाया गया है क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा कोरोना गाइडलाइन ये कहती है कि आपको कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने चाहिए, तभी आपके हाथों से जो वायरस निकलता है। लेकिन आजकल तो आपको पता है बिजी लाइफ, 20 सेकंड किसके पास है, मतलब बस हाथ रगड़े साबुन धोया, 1 सेकंड का काम। तो लोग बागों की इसी लापरवाही को लेकर मैकेनिकल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र दीक्षित ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के एक ऐसी खास तरह की मशीन बनाई है जो कि आप साबुन लगाने के बाद 20 सेकंड तक हाथों को मसलेंगे ना, तभी नल से पानी बाहर आएगा, है ना। मतलब कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी। और चलिए अब अपन नजर डालते हैं बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। अस्पतालों को यह निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से कि आईडी ना होने पर भी कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। कई सारे अस्पताल आजकल हर कोई बहाना बना रहे हैं कि आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अब चाहे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोविड-19 मरीजों को बिना वैध पहचान पत्र के भी उनको भर्ती करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से सभी को यह आदेश जारी कर दिया गया है। अच्छी बात है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के लिए एक खतरे की घंटी है। कोरोना की दूसरी लहर जो है ना, ये महिलाओं को ज्यादा चपेट में ले रही है। हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ, आंकड़ों के द्वारा ये बात सामने आई है, यानी कि महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है कोरोना की सेकंड वेव जो है ना ये। जी हाँ, कोरोना महामारी के जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे ये पता चला दोस्तों की मौजूदा यानी कि कोरोना की जो अभी दूसरी लहर चल रही है ना, ये महिलाओं को पहली लहर के मुकाबले ज्यादा शिकार बना रही है। देश में अभी कुल कोरोना केसों में 36% महिलाएं हैं, लेकिन पिछले साल की बात करें तो महिलाओं की संख्या काफी कम थी। इस सेकंड वेव में महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी है। अब कहने का मतलब यही है कि हमारे देश की माताएं बहनें जो हैं वो स्पेशली अपना ध्यान रखें और घर परिवार वाले भी महिलाओं का खास ध्यान रखें। बिना काम महिलाओं को घर से बाहर ना जाने दें। घर से बाहर के कोई काम है तो पुरुष करें, महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, HDFC बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब ये बैंक जो है दोस्तों देश के हर गांव और हर कस्बे में जाकर के अपनी बैंकिंग सेवाएं देगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों HDFC बैंक ने अपने साझेदार कॉमन सर्विस सेंटर CSC के साथ मिलकर 10 मई 2021 को यानी कल CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट एवा भी लॉन्च कर दिया। और कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आप CSC के जरिए भी गाँव में भी HDFC बैंक की सर्विस ले पाएंगे, क्योंकि आजकल लॉकडाउन वगैरह के माहौल चल रहे, कई जगहों पर तो बैंक ब्रांचेज में जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसी के लिए HDFC बैंक ने यह नई सुविधा शुरू की है और अच्छी बात है ना। अगली बड़ी खबर देखिए आप, देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र अंतिम विकल्प है। देश भर के 7 करोड़ व्यापारियों ने, कारोबारियों ने PM मोदी से इस बात की मांग की है। अभी जो दोस्तों देश में मौजूदा स्थितियां चल रही है ना, इस दौर में अब अंतिम विकल्प के रूप में देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया। राज्यवार लॉकडाउन से बहुत कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा और इसीलिए देश भर में सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। जिस तरह से पिछले साल लगा था ना मार्च वगैरह में, उस तरह का सख्त लॉकडाउन लगाने की अभी जरूरत है। ये कहना है केट का, देश भर के तकरीबन 7 करोड़ कारोबारियों का ये कहना है। अब देखते हैं कारोबारियों की इस मांग पर केंद्र सरकार क्या नया फैसला लेती है। आज दिन में जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको अलग से बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, पेटीएम यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पेमेंट करते समय अब आपको नहीं देना होगा ये चार्ज। जी हाँ, अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच पेटीएम ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है और कंपनी ने कहा कि कोरोना से जुड़े सभी लोन पर अब कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाएगी। कंपनी ने ऐलान किया दोस्तों कि देश के सभी रजिस्टर्ड NGO को लेन देन पर 0% शुल्क देना होगा और ये सुविधा पेमेंट गेटवे सर्विस पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो वाकई में दोस्तों इस महामारी के दौर में पेटीएम की तरफ से ये अच्छी सुविधा दी गई है। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार के इस एक बड़े फैसले से चीन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने ट्यूब, पाइप वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को अक्टूबर तक बढ़ा दिया और इससे जो चाइनीज प्रोडक्ट बनकर के हमारे देश में आते
चाहते हैं ना, इससे चाइना को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया। यूपीसीईटी एग्जाम को लेकर अपडेट है दोस्तों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट को भी पोस्टपोन्ड कर दिया और साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब स्टूडेंट जो है 31 मई 2021 तक इसमें आवेदन कर पाएंगे, है ना। कुछ और एग्जाम कैंसिल को लेकर भी अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राजस्थान राज्य में कोरोना काल में अब वन विभाग भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। औषधीय पौधे बांटेगा वन विभाग। इस तरह का एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा कि हमारे जो देश में अलग अलग राज्यों में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो अब लोगों को अलग अलग तरह की वन औषधियां बांटेंगे, जिससे कि उनको रोगों को दूर करने के लिए और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो ये भी प्रशासन की अच्छी पहल है वाकई में, जैसे कि कालमेघ, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय वगैरह इस तरह की चीजें अब वन विभाग की ओर से परिवारों में बांटी जाएगी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। कोविड की दूसरी लहर ने बिगाड़े हालात, बैंक बकाया के भुगतान के लिए मिले 6 महीने का मोरिटोरियम। इस तरह की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं की मांगे क्या क्या है, तो पहले आप देख सकते हैं कि बकाया भुगतान के लिए 6 महीने का मोरिटोरियम दिया जाए। 6 महीने तक किसी भी नागरिक की संपत्ति नीलाम ना की जाए। 6 महीने तक कोई भी अकाउंट एनपीए घोषित ना किया जाए और आरबीआई की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम की समय सीमा को भी बढ़ाया जाए। तो मतलब दोस्तों, ये जो याचिका दायर की गई है, जो बैंकों से लोन वगैरह लिए हुए हैं, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है। और अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला देता है, हाँ में फैसला दे देता है, तो लोन लेने वालों के लिए सभी तरह के ये फायदे मिलेंगे। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस बात का पता चलेगा। और बाकी दोस्तों, उच्च न्यायालय में एक और याचिका ये भी दाखिल की गई है कि घर घर जाकर टीकाकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका लगाई गई कि बुजुर्ग, दिव्यांग वगैरह और जो कमजोर तबके के गरीब परिवार लोग हैं ना, उनके घर घर जाकर के टीकाकरण किया जाए। इस तरह का नियम बनाने की भी मांग की गई है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है इस तरह का भी। अब देखते हैं इस पर भी उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में, तो देखिए आप, 1 जून से गूगल बंद कर रहा है अपनी ये मुफ्त सर्विस। अब यूजर्स को देना होगा इतने रुपए चार्ज। जी हाँ दोस्तों, गूगल जो है ना, वो 1 जून से अपनी एक फ्री सर्विस को बंद करने जा रहा है। दरअसल गूगल की तरफ से आपको पता होगा, गूगल फोटोज करके एक मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की सुविधा मिलती है, जिसमें आप काफी लगभग अनलिमिटेड मेमोरी तक के फोटोज, अपनी गैलरी की यादें वगैरह उसमें गूगल फोटोज में ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन 1 जून के बाद ये सर्विस फ्री नहीं रहेगी। अब गूगल की ओर से गूगल फोटो के क्लाउड स्टोरेज के लिए चार्ज वसूला जाएगा। जिस तरह से गूगल ड्राइव में 15 GB से ज्यादा यूज करना हो तो आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, राइट। ठीक उसी तरह से इसको भी थोड़ा बहुत फ्री स्पेस मिलेगा और उससे ज्यादा अगर आप गूगल फोटोज को यूज करना चाहते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। 15 GB से ज्यादा यूज करना है तो प्रति महीने आपको 146 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कोविड-19 के उपचार में आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल राजस्थान राज्य को लेकर ये अपडेट है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोविड के उपचार में आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को, जो इतने दिन इसके 2 पैकेज थे, उनको अब 2 की जगह 3 पैकेज लागू कर दिए गए। पहले दोस्तों 2 पैकेज में इस योजना में 2000 से लेकर 4000 रुपए प्रतिदिन सहायता राशि थी, लेकिन अब योजना में 3 नवीन पैकेज सम्मिलित किए गए, जिसमें 5000 प्रतिदिन से लेकर 9900 प्रतिदिन तक आपको हॉस्पिटल में सुविधा का फायदा मिलेगा सरकार की तरफ से, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, अच्छी खबर है, ओला कंपनी फ्री में देगी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। इस शहर से ये शुरुआत करने जा रही है ओला कंपनी, जो ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी है ना, ये अब जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देगी, उनके घर तक पहुंचाएगी और कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल देश के कुछ शहरों से ये सुविधा शुरू कर रही है ओला कंपनी, अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नोट छापने की सरकारी नौकरी निकली हुई है। जी हाँ, काम क्या है, तो नोट छापने का काम है। दरअसल बैंक के नोट प्रेस में 135 पदों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आवेदन निकले हुए हैं। 12 मई से आप फॉर्म भर के आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है bnpdevas.spmcil.com पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना, 12 मई से। और अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 1000 बेड का क्वारंटीन सेंटर शुरू किया गया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, यहाँ पर जो मरीज भर्ती रहेंगे ना, मतलब उनको रामायण और महाभारत सीरियल दिखाने की सुविधा भी होगी। मतलब बड़ी ऐसी LCD टीवी लगा दी जाएगी और मरीज जो है वो वहाँ पर रामायण महाभारत वगैरह देख पाएंगे। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से 1000 बेड का क्वारंटीन सेंटर शुरू किया गया है ना। और चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, प्लाज्मा डोनर करने वालों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। स्नैपडील कंपनी ने एक खास ऐप लॉन्च किया है इसको लेकर। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को इस वक्त जितनी जरूरत ऑक्सीजन की पड़ रही है ना, उतनी ही प्लाज्मा डोनर्स की भी जरूरत पड़ रही है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म प्लाज्मा डोनर की जरूरत के पोस्ट अब आम हो गए। और इसी बीच दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील जो है उसने एक खास ऐप लॉन्च किया, जो कि प्लाज्मा डोनर्स और जरूरतमंदों के बीच एक कड़ी का काम करेगा। हालांकि स्नैपडील ने यह पहले लॉन्च किया था, जिसे संजीवनी नाम दिया गया है, पर पूर्व में यह सिर्फ उनके कर्मचारियों के लिए था, जिसे अब आम जनता के लिए भी ओपन कर दिया
दिया है ना। तो ये स्नैपडील कंपनी की अच्छी पहल है वाकई में। अगली बड़ी खबर देखिए, असम राज्य में एक बार फिर से कल भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम के नागांव में भूकंप आया था, हालांकि यहाँ पर 3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में गाँवों में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण है और अब गहलोत सरकार ने शुरू की एंटीजन टेस्ट की सुविधा। दरअसल राजस्थान के अब गाँवों में बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एंटीजन टेस्ट करने का फैसला किया। अब तक राजस्थान में एंटीजन टेस्ट पर पाबंदी थी, लेकिन अब इसको खोल दिया गया। ये एक विशेष तरह का कोरोना का ही टेस्ट है जिसकी जांच की इजाजत अब राजस्थान सरकार ने दे दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, चौथी बार टली रीट की परीक्षा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 20 जून को भी नहीं हो पाएगी परीक्षा। राजस्थान में रीट एग्जाम को लेकर अभी तक भी असमंजस जारी था और इसी बीच कल ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रीट एग्जाम 20 जून को भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब नई डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का और एक फैसला ये है दोस्तों की हर साल विधायक कोष की 5 करोड़ राशि स्वीकृत करने की अनुमति दे दी है। यानी कि विधायक कोष की राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। प्रतिवर्ष अब 5 करोड़ जो है सरकार, राज्य सरकार अपने बजट से विधायक कोष में देगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में कोरोना से जंग के लिए जो रिटायर्ड डॉक्टर और एमबीबीएस हैं, वैसे छात्रों को अब मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी में उनको प्राथमिकता भी मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से भी ये नियम लागू किया गया था और अब जम्मू कश्मीर में भी स्पेशली ये रूल लागू हो चुका है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, लॉकडाउन बढ़ने के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, गरीब परिवारों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हरियाणा राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस अभी महामारी की संकट की घड़ी में ये वाकई में राज्य सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। जो गरीब बीपीएल परिवार वाले, राशन कार्ड वाले जो लोग हैं ना, उनको अब 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि राज्य सरकार देगी, है ना। अगली बड़ी खबर में जानेंगे अपन दोस्तों मौसम समाचार। देखिए बड़ी खबर, पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई राज्यों में अगले 3 दिन तक गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी आ रही है। जी हाँ, अगले 3 दिन इन इलाकों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अनुमान है। ये आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। आईएमडी का ये कहना है दोस्तों की 11 से लेकर 13 मई तक, 11, 12, 13 ये 3 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। अब कौन कौन से राज्यों में, तो देखिए एक तो हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट है। 16 मई तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। वहीं पश्चिमी हिमालय समेत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आंधी तूफान आएगी, बारिश होगी। तूफान को लेकर तो ये भी अलर्ट आ रहा है, किसान भाई लोगों के लिए भी चेतावनी है कि आ सकता है एक चक्रवाती तूफान। अरब सागर में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इससे मानसून पर भी असर पड़ेगा। अगले 72 घंटे तक वैज्ञानिक इस पर नजर भी रखेंगे, क्योंकि अरब सागर के मौसमी गतिविधियों में काफी उथल पुथल मची हुई है और इसलिए अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठने के संकेत मिल रहे हैं। और इसके बाद तो आपको पता, तेज तूफान आएगा तो हवाएं चल सकती हैं, आंधी अंधड़ आएगा, पेड़ पौधे टूट सकते हैं, तो ऐसे में आप पहले से अलर्ट रहें, ठीक है ना। वैसे संपूर्ण भारत का आज 11 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है अगले 24 घंटों के दौरान। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, तटीय उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधियां भी चल सकती है ना। ये रहा वेदर अलर्ट, मौसम अपडेट। और अब अपन सराफा बाजार में नजर डालते हैं सोना चांदी के भाव को लेकर। तो सोने चांदी के दाम में तेजी का दौर अभी भी जारी है। सोने के रेट में 179 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का नया भाव चल रहा 47,452 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी के दाम में 826 रुपए उछलकर चांदी का रेट 71,541 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब अपन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कोरोना के चलते अभी पिछले 12 घंटों में किन किन बड़ी हस्तियों की जान गई। तो देखिए आप, भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला के पिताश्री का भी निधन हो चुका है। वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। ये पीयूष चावला क्रिकेटर हैं और इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागड़ी का भी कोरोना के चलते निधन हो चुका है। ये भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। इसके अलावा देखिए मजार ए शरीफ के महा वाणिज्य दूत विनेश कालरा का भी कोरोना से निधन हो चुका है। इनकी तो अभी ज्यादा उम्र भी नहीं थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी दुख जताया इनकी मौत पर। तो इतनी बड़ी हस्तियों की पिछले कुछ घंटों में जान चली गई कोरोना के चलते। भगवान इनकी आत्माओं को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। साथ ही खबर देखिए आप, शपथ लेने के महज 48 घंटे बाद ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। हाल ही में आपको बताओगा ये पुडुचेरी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सीएम बने हैं और ये एन रंगास्वामी जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। चेन्नई में इनका इलाज होगा। तो दोस्तों कोरोना से आजकल काफी मौतें हो रही, ये बात तो आप जान ही गए होंगे। देखिए एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। अब घर में सिर्फ 2 मासूम बच्चियां बची हैं। कई पूरे के पूरे परिवार खत्म हो चुके हैं। सो प्लीज आप सावधान रहें और ध्यान रखें अपने खुद का, अपने परिवार का भी। लापरवाहियां बिल्कुल भी ना करें, है ना। देखिए फिलहाल अगली बड़ी खबर
पर दोस्तों की आपकी कमर और पेट की चर्बी भी कोरोना की रिकवरी में बाधा बन सकती है। एक्सपर्ट की राय ये कहती है दोस्तों की कोरोना इलाज में जिन लोगों का मोटापा है ना, यानी कि आपका पेट तोंद वगैरह ज्यादा है ना, तो वो भी आपके कोरोना से रिकवर होने में थोड़ी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। तो आजकल आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अगर आपका भी वेट कुछ ज्यादा ही है तो रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दें। अभी तो लॉकडाउन लग रहा है तो घर पर ही बैठे रहना, तो दिन भर बैठे बैठे करे क्या, है ना। तो अच्छे से 1 घंटा आराम से एक्सरसाइज करो। आप घर पर ही अलग अलग तरीके से योगा वगैरह करो ताकि आपका शरीर अच्छा रहे। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की, मौत के बाद नदी में बहाई जा रही कोरोना संक्रमितों की लाश है। गंगा नदी में तैरते दिखे 40 से 45 शव। ये गंगा नदी की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। बिहार चौसा के गंगा घाट पर 40-45 शव तैरते हुए मिले। प्रशासन बोले कि ये यूपी की लाशें हैं। मतलब अब देखिए कोरोना के चलते हालात क्या हो गए हैं। मतलब लोगों को अंतिम संस्कार भी नहीं नसीब हो रहा है। मतलब जीते जी भी वो अपने अंतिम समय में कोरोना के चलते कितनी परेशानियां झेली होंगी और उन्हें मरने के बाद अब अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो पा रहा। कई लोगों के तो हालात ये भी है दोस्तों कि अंतिम संस्कार करने के पैसे तक भी नहीं है। महामारी ने इतने हालात भी बिगाड़ दिए हैं और यही वजह से गंगा में तैर रहे मतलब 40-45 शव, पूरे के पूरे शवों को गंगा में बहा दिए जा रहे हैं। पहले तो अस्थियां बहा करती थी गंगा में, लेकिन अब तो लोग बाग डायरेक्ट मोक्ष कर रहे हैं। खैर भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे, हमारी तो यही प्रार्थना है। चलिए फिलहाल बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, हमारे जो रक्षक है ना देश के, वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कोविड में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के 108 जवानों ने जान गंवा दी। अब तक कुल 71,295 सुरक्षा कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़ा आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ज्यादा है। 71,000 से भी ज्यादा हमारे आर्मी के सुरक्षा कर्मी जो है ना वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और सिर्फ दोस्तों सेना के ही नहीं, देखिए रेलवे डिपार्टमेंट का भी यही हाल है। रेलवे के अब तक 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। करीब 2000 कर्मचारियों की तो मौत भी हो चुकी है। हर दिन रेलवे के यह हाल है दोस्तों की 1000 से ज्यादा संक्रमित आ रहे हैं। इंडियन रेलवे का कहना कि 1 साल में रेलवे ने 1900 से भी ज्यादा कर्मचारी खो दिए अपने। तो ये सेवा में लगे हुए हैं, जन सेवा में, जो भी कोरोना से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, ये हमारे लिए जान गंवा रहे हैं। देखिए जरा। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज होने से पहले करना होगा इस नियम का पालन। कर्नाटक सरकार ने इस तरह की नई गाइडलाइन जारी की है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कर्नाटक राज्य सरकार ने कल एक अस्पतालों के लिए नया नियम जारी किया और उस सर्कुलर में यह लिखा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य ने अस्पताल में मैनेजमेंट के कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें एक ये है कि एक तो मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले भी डिस्चार्ज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और कुल मिलाकर के मरीजों को भर्ती करना और डिस्चार्ज करने दोनों से पहले बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी होगी और जितने भी प्रोटोकॉल सरकार ने नए नियम बनाए हैं उन सभी को पालन करना होगा, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में 14 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू हो जाएगा। और अपडेट देखिए, पंजाब राज्य में भी 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण अब आज से शुरू होने जा रहा है ना। साथ ही खबर देखिए, राहत भरी खबर है, अब तुरंत पकड़ में आएगा कोरोना का नया वेरिएंट। वैज्ञानिकों ने एक बेहतर तकनीक खोज निकाली है इसको लेकर। अभी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, इसी बीच अब वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च सामने आई है। दरअसल गोएथ यूनिवर्सिटी, फ्रैंकफर्ट और टीम TU डार्मस्टेड के शोधकर्ताओं ने एक वर्किंग प्रोटोकॉल तैयार किया जिससे कि दोस्तों SARS-CoV-2 के प्रोटीन और म्यूटेन का पता लगाने के लिए आसानी होगी। कुल मिलाकर के साइंस को अब थोड़ी बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिला है कोरोना को पहचानने में, अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में 11 से 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है। आज से ही 18 मई तक उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, ठीक है ना। इस दरमियान सुबह 6 बजे से लेकर 18 मई सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन जैसा ही माहौल देखने को मिलेगा। वहीं केरल सरकार का ये कहना है कि केरल जो है अब दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन नहीं देगा। केरल के मुख्यमंत्री विजयन का कहना है कि हमें ही अभी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब मधुमक्खियां भी सेकंड में सूंघकर पता लगा लेगी कोरोना संक्रमण का। दरअसल मधुमक्खियों को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च की है। एक खास परीक्षण में ये दावा किया गया कि मधुमक्खियां जो होती है ना वो अब सूंघकर कोविड-19 का पता लगा लेगी। जब भी उन्हें कोरोना संक्रमित सैंपल के संपर्क में लाया जाएगा तो मधुमक्खियां अपनी जुबान बाहर निकाल देगी, जिसका मतलब यही होगा कि सैंपल पॉजिटिव है। तो मतलब देखिए ये भी एक मधुमक्खियों में स्पेशल कोई चीज देखी वैज्ञानिकों ने। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना तो राहत की बात है, आज भी 4 लाख से कम मामले देखे गए। हालांकि 3 लाख से तो ऊपर ही हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 4 लाख से कम मामले पिछले 24 घंटों में भारत में आए, है ना। उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,29,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 37,11,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई भारत में। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या लगभग 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन कुछ एजुकेशन से संबंधित खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, CBSE ने स्टूडेंट
स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को बड़ी सहूलियत दी है। तो दरअसल प्री बोर्ड न दे पाने वाले 10वीं के जो दिव्यांग या कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं ना, वो अब फोन पर परीक्षा दे सकेंगे। स्कूल इनका रिकॉर्ड भी रखेगा। कहने का मतलब ऑनलाइन एजुकेशन की तरह ही फोन पर उनका एज मौखिक टेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को ये भी एक नया ऑप्शन मिल रहा है सीबीएसई स्टूडेंट्स को, है ना। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप सीबीएसई के द्वारा जो प्रमोट किए गए मार्क्स वगैरह है ना, उनसे भी सेटिस्फाई नहीं है तो भी आप ऐसे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट है। नवोदय विद्यालय समिति ने स्थगित कर दी 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा को भी। 16 मई से ये एग्जाम शुरू होना था, लेकिन इसको भी प्रवेश एग्जाम को रद्द कर दिया। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, बिहार में एमबीबीएस, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग छात्रों के लिए नौकरी निकली हुई है। ज्यादा जानकारी आप बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। साथ ही खबर है टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट देखिए, व्हाट्सएप यूजर्स को जल्द ही मिलेगा स्टिकर सजेशन फीचर। कहने का मतलब व्हाट्सएप पर अगर आप कोई भी मैसेज टाइप करोगे ना, तो उसके सजेशन में अब आपको स्टिकर दिखाई देगा। जिस तरह से आपको पता होगा एप्पल में अपन कोई भी मैसेज टाइप करते हैं आईफोन वगैरह में, तो उससे रिलेटेड इमोजी आ जाता है पास में। अपन चाहे तो डायरेक्टली उसको शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से व्हाट्सएप में अब आप टाइपिंग करने के दौरान ये देखोगे, मान लीजिए आप किसी को भेज रहे होगे कि आपने चाय पी ली क्या, हेलो टेक टी वगैरह, ऐसा टाइप करोगे तो आपके सामने चाय का स्टिकर बन के आ जाएगा सजेशन के तौर पर, है ना। तो व्हाट्सएप में नेक्स्ट अपडेट में आपको जल्दी ये फीचर मिलेगा। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार का बड़ा फैसला है। कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को वेतन के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यानी कि जो कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं ना, उन पुलिस कर्मियों को अब वेतन के मुताबिक 400 रुपए प्रतिदिन और 600 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। ये राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छी पहल शुरू की है वाकई में। वहीं देखिए खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की वजह से फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को टाल दिया, है ना। तो ये यूपी गवर्नमेंट का फैसला है। और साथ ही खबर देखिए आप, बस अब क्या देखोगे यार, वीडियो को ये करते हैं खत्म और आप करो इसको अभी का भी लाइक और शेयर भी करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक करना, शेयर भी करना। और हाँ, आपको एक बात पता है क्या, आप जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से एक शानदार और सरप्राइज गिफ्ट है। इसके लिए आपको लिखना है इस माइंड क्विज सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि ऐसे कोई 2 विद्युत उपकरणों के नाम बताइए दोस्तों, जिनमें चुंबक यानी कि मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अबे मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको, तो फिर आप जवाब क्या दोगे, है ना। तो कमेंट में लिखो यार, आप बहुत ज्यादा आलसी हो यार, कमेंट करने में क्यों इतनी मतलब कंजूसी क्यों करते हो, वीडियो को लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, इतने कंजूस क्या रहते हो, खुले दिल के रखो यार मेरे जैसे आराम से, है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बाकी ख्याल रखना इस महामारी के दौर में अपने खुद का भी, अपने परिवार का भी। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बिना काम घर से बाहर ना जाएं। लॉकडाउन वगैरह लग रहा, बाहर पुलिस डंडे मारेगी, फिर आपको पता ही है माहौल तो बहुत ज्यादा हालात ऐसे चल रहे हैं, तो ठीक है ना। और बाकी तो क्या बोलूं अब मैं आपको, हाँ एक काम रह गया था। इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, इसको दबा करके डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। इससे होगा कि आप और हम आपस में जुड़ जाएंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। बस मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।